નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વેનું આ યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5માં ચોથા ચેપ્ટરનો અભ્યાસ કરીશું। ચોથું ચેપ્ટર છે તે એક ચિત્રપાઠ છે, જેમાં ચિત્રને જોઈને તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો ચાલે આપણે તેને શરૂ કરીએ। यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही हैं। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सुबह का सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मन भावन लगता है। હવે આના આધારે આપણે અભ્યાસ છે તેના પ્રશ્નોને જોઈએ તો તેમાં પ્રશ્ન 1માં કુલ 6 પ્રશ્ન આપેલા છે, જે ચિત્ર દેખકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए આ રીતની સૂચના આપેલી છે। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। बीजो प्रश्न चरवाहा क्या कर रहा है। तो चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। तीजो प्रश्न नारियल के कितने पेड़ हैं। तो नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं। तो चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो एना जवाब में आवशे बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। त्यारबाद छठो प्रश्न चरवाहे के हाथ में क्या है। तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 सोच कर बताइए। तेमा कुल 4 प्रश्न पूछवामां आव्या छे, जेमां पहलो प्रश्न है चरवाहे क्या सोचते होंगे। तो चरवाहे इस प्रकार सोचते होंगे कि गाय चराने कहाँ जाएंगे, नदी की ओर या जंगल की ओर। गाय को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी, दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे, शाम को कब लौटेंगे। त्यारबाद बीजो प्रश्न सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरे संसार चेतना से भर जाता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते। तो मैं बगीचे में होता तो रंग बिरंगी फूलों को जी भर कर देखता, फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर झूलता, रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता। त्यारबाद चौथो कुत्ता क्या सोच रहा होगा। तो कुत्ता इस प्रकार सोचता होगा कि यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। त्यारबाद तीजो प्रश्न है, जेमां કેટલાક ચિત્ર આપ્યા છે અને દરેક ચિત્રમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછેલો છે, જેનો આપણે જવાબ આપવાનો છે। તો જેમાં પહેલું ચિત્ર છે તેમાં પ્રશ્ન છે व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो व्यापारी टोपिया ले जा रहा है। त्यारबाद व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। त्यारबाद पेड़ के ऊपर कौन है। तो पेड़ के ऊपर बंदर हैं। त्यारबाद आगळનું चित्र बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। त्यारबाद आगळના पाना पर જોઈએ तो व्यापारी ने क्या किया। तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। અને તેના આગળનું चित्र बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी। तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। अने सौथी छेल्लुं चित्र व्यापारी क्या कर रहा है। तो व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। હવે આ પાઠનો સૌથી છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ તો તેમાં આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે અને આ ચિત્રના આધારે આપણને 5 વાક્ય લખવા માટે કીધા છે। तो आ चित्रना आधारे આપણે આ પ્રકારના વાક્ય લખી શકાય, જેમ કે चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं,
हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है, फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है, दोनों भाई बहन खुश हैं। आ प्रकारे तमे चित्रना आधारे वाक्य लखी सको। आ पण लखी सको अने आना करता बीजा वधारे वाक्यो पण तमे लखी सको। અને અહીંયા ચોથો પાઠ પૂરો થાય છે। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો અને જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આ જ પ્રકારના વિડીયોઝ તમને સતત મળતા રહે। આભાર।